दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। इसमें हम खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें परीक्षा आयोजित होने के समय के आंकड़े और देशों के क्रम आपसे पूछे गए हैं, लेकिन वर्तमान में कई डेटा और आंकड़े चेंज हो गए हैं। इसलिए अब आप करंट डेटा के आधार पर उन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। और आप जानते भी हैं कि खनिज उत्पादन संबंधी आंकड़े बदलते रहते हैं, इसलिए उनको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो खनिज संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है, आपको बताना है। इसमें देखिए दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत के बारे में पूछा गया है। लेकिन ये प्रश्न कब पूछा गया है? अभी हाल में पूछा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार जो मैग्नीज उत्पादक शीर्ष देश हैं उनका अवरोही क्रम दक्षिण अफ्रीका पहले नंबर पे, साउथ अफ्रीका है। दूसरे नंबर पे आपका चीन है, चाइना हो गया। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। चौथे नंबर पर घाना है। पांचवें नंबर पर गैबन है। छठवें पर ब्राज़ील, सातवें पर भारत और आठवें पर यूक्रेन का नंबर आता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए साउथ अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद घाना का स्थान आता है। तो इस प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कोई भी सही सुमेलन नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि खनिज में मैग्नीज उत्पादक शीर्ष देशों का अवरोही क्रम सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है, उसके बाद चीन में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद घाना और फिर गैबन में। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा धात्विक खनिज है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके कोयला, चूना पत्थर, जस्ता और जिप्सम। तो सही उत्तर है कि इसमें से धात्विक खनिज दोस्तों आपका जस्ता यानी जिंक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर खनिज संसाधनों को दो श्रेणी में धात्विक और अधात्विक में वर्गीकृत किया जाता है। आप जानते हैं कि लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन, बोरान, जिरकोनियम, वेनेडियम, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टिन, पारा, रांगा, ये सभी धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि कोयला, हीरा, पन्ना, नीलम, जिप्सम, गंधक, चूना पत्थर, क्ले, पोटास, नमक, अभ्रक, बालू, ये सभी अधात्विक खनिज हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, धात्विक खनिज का उदाहरण इन विकल्पों में से जिंक यानी जस्ता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, लौह अयस्क की सबसे उत्तम श्रेणी का नाम क्या है? तो विकल्प बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं कि मैग्नेटाइट जो अयस्क है ये सबसे उत्तम श्रेणी का अयस्क है। और देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट यानी लाइमोनाइट और सीडेराइट में से मैग्नेटाइट सबसे उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क है। इसमें लौह धातु की मात्रा करीब 72.4% पाई जाती है, जबकि अन्य जो अयस्क हैं उनमें लौह की मात्रा कम पाई जाती है। तो लौह अयस्क की सबसे उत्तम श्रेणी मैग्नेटाइट है। अगला प्रश्न है कि कौन लोहे का एक अयस्क है? ऑप्शन देखिए, टेट्राहेड्राइट, लाइमोनाइट और मास्कोवाइट, बायोटाइट या हॉलैंडाइट। तो सही उत्तर है लाइमोनाइट। लाइमोनाइट को लिमोनाइट भी कहा जाता है। ये लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लाइमोनाइट लोहे का अयस्क है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है? देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट और सीडेराइट। तो सही उत्तर है लिग्नाइट। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, ये लोहे का अयस्क नहीं होता है। लिग्नाइट जो है ये कोयले का प्रकार होता है जिसको ब्राउन कोल या भूरा कोयला भी कहा जाता है। लोहे के प्रमुख अयस्कों में आप याद कर लीजिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और पायराइट होते हैं। लिग्नाइट कोयले का प्रकार होता है। इसी तरह कोयले के अन्य प्रकारों में एंथ्रेसाइट, बिटुमिन और पीट, ये भी कोयले के प्रकार हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मेसाबी रेंज स्थित है जो है कहाँ पर? एंडीज पर्वत में, महान झील प्रदेश में, यूराल पर्वत में या आल्प्स पर्वत में? तो सही उत्तर है दोस्तों, मेसाबी रेंज ग्रेट लेक एरिया या ग्रेट लेक रीजन, जिसको महान झील प्रदेश कहा जाता है, वहाँ पर स्थित है मेसाबी रेंज। और लौह अयस्क भंडार के लिए ये श्रेणी मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा प्रांत में विस्तृत है। तो याद रखिएगा, मेसाबी रेंज महान झील प्रदेश में स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा प्रांत में लौह अयस्क के लिए मुख्य श्रेणी है ये। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि मेसाबी रेंज किस लिए विख्यात है? तो आप जानते हैं कि लौह अयस्क के उत्खनन के लिए मेसाबी रेंज प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि संसार की सबसे गहरी खान 4 किलोमीटर गहरी किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, दुनिया की सबसे गहरी खान टाउटोना खान, याद रखिएगा टाउटोना खान है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो याद रखिएगा, दुनिया की सबसे गहरी 4 किलोमीटर गहरी खान दक्षिण अफ्रीका की टाउटोना खान है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कालगुरली विख्यात है किसके लिए? तो सही उत्तर है कालगुरली क्षेत्र, ये स्वर्ण उत्पादन के लिए है और ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में स्थित है कालगुरली, और एक जगह है कूलगार्डी। ये दो खाने हैं जो क्वींसलैंड प्रांत में स्थित माउंट मोर्गन जो है सोना उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कालगुरली और कूलगार्डी खाने क्वींसलैंड प्रांत पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं और ये सोना खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है? मैग्नीज गैबन, तांबा वेनेजुएला, टिन मलेशिया और बॉक्साइट सूरीनाम। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है, तांबा वेनेजुएला में नहीं जो है। वेनेजुएला तांबा के प्रमुख उत्पादक देशों में नहीं है। आप वेनेजुएला को जानते हैं कि ये खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी है। गैबन दोस्तों मैग्नीज उत्पादन में, मलेशिया टिन उत्पादन में, सूरीनाम जो है ये बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रमुख देश हैं। वेनेजुएला तांबा उत्पादक प्रमुख देश नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला दोस्तों एक खनिज तेल उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा तांबे का भंडार जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जो है विकल्पों में देख सकते हैं, विश्व में सबसे बड़ा तांबे का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार विश्व में तांबा भंडार की दृष्टि से चिली जो है शीर्ष पे है, ऑस्ट्रेलिया और पेरू जो है दूसरे स्थान पर हैं। विकल्प में आप देख सकते हैं कि चिली नहीं है, इसलिए दूसरे स्थान पर अवस्थित जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो विश्व में सबसे बड़ा तांबे का भंडार देखिए कांगो, रूस, जाम्बिया, युगांडा और ऑस्ट्रेलिया में से ऑस्ट्रेलिया के पास है। वैसे अगर जो हम स्वतंत्र रूप से देखें बिना विकल्पों के, तो विश्व में तांबा भंडार की दृष्टि से चिली जो है 2,00,000 टन ये शीर्ष स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिक्विकमाटा सबसे बड़ी खान है किसकी? ऑप्शन है लौह अयस्क, तांबा, जस्ता या सोना। तो सही उत्तर है चिक्विकमाटा दोस्तों तांबे की सबसे बड़ी खान है और ये कहाँ पर? ये चिली में स्थित है। आपके लिए ये विशेष जानकारी है, चिक्विकमाटा चिली, CH से चिली और CH से चिक्विकमाटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर संचित है? ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील या फिर पूर्व सोवियत संघ। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ। दोस्तों विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क के संचित भंडार वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। और देखिए, और विकल्पों में पूर्व सोवियत संघ का भी उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में यह संघ कई देशों में विभक्त हो गया है। और यदि इस संगठन से विभक्त होने वाले देशों के भंडार को जोड़े तो प्रश्नकाल में यह लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार वाला देश था। वर्तमान में आप देख सकते हैं लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो आप याद रखिएगा, विकल्पों में नहीं दिया गया है, लेकिन आगे अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया को मानेंगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित लौह अयस्क उत्पादकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए जो देश दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन और भारत। तो दोस्तों पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे आपका चीन चला गया है, तो दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है, ब्राज़ील तीसरे नंबर पर, और चौथे स्थान पर वर्तमान में भारत है। तो 1 3 2 4 हो जाएगा और इसमें कोई भी विकल्प 1 3 2 4 नहीं है, क्योंकि करंट डेटा के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील और भारत ये विश्व में लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादक देश हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पहले और चीन जो है दूसरे स्थान पर है, ब्राज़ील तीसरे स्थान पर। तो इस क्रम में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशुद्ध इस्पात उत्पादक देशों का अवरोही क्रम क्या है? तो सही उत्तर है आपका यूएसए, जापान और चीन। देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक अशुद्ध उत्पादक देशों में यूएसए, जापान और चीन थे, ये जब प्रश्न पूछा गया था। लेकिन जो नवीनतम आंकड़े हैं इसमें सबसे अधिक दोस्तों इस्पात का उत्पादन करने वाले 3 देश चीन, भारत और जापान हैं। तो चीन, भारत और जापान अशुद्ध उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम वर्तमान में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 2015 में अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन में अवरोही देशों का कौन सा समूह सही है? तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, सही क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम है चीन, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन, भारत, देखिए चीन, चाइना, इंडिया, उसके बाद जापान, CIJ और उसके बाद यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये वर्तमान के आंकड़े हैं जो कि अपरिष्कृत उत्पादन के अवरोही क्रम को दर्शाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, चीन, भारत और जापान जो हैं, आप देखिए एक क्रम है चीन, भारत, जापान और चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अभ्रक का प्रकार है? देखिए ऑप्शन है आपके लिमोनाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट और बायोटाइट। तो सही उत्तर है बायोटाइट। देखिए दोस्तों, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाने वाला अभ्रक पारदर्शी और हल्का खनिज है। इसका सर्वाधिक प्रयोग अवरोध के रूप में, रेजिस्टेंट के रूप में किया जाता है। ये मुख्यतः 3 रूपों मस्कोवाइट, फ्लोगोपाइट और बायोटाइट में प्राप्त होता है, इसलिए बायोटाइट अभ्रक का एक प्रकार है, जबकि शेष विकल्पों में लौह अयस्क दर्शाए गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, बायोटाइट अभ्रक का एक प्रकार है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट से प्राप्त होता है, आपको बताना है। सेल खड़ी, तांबा, एल्यूमिनियम या जस्ता। तो हमारे बहुत सारे साथी जानते भी होंगे कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इसके अन्य अयस्कों में नेफेलिन, एलुनाइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और डायस्पोर ये एल्यूमिनियम के अन्य अयस्क हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्थान आपको चिन्हित करना है कि जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स कहाँ पर स्थित हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में अग्रणी चांदी उत्पादक देश कौन सा है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, मैक्सिको जो है ये विश्व में चांदी उत्पादन में अग्रणी या सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद मैक्सिको के बाद पेरू और चीन का नंबर आता है। तो सही उत्तर है विश्व में अग्रणी चांदी उत्पादक देश मैक्सिको है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खनिज में जापान लगभग आत्मनिर्भर है? देखिए लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक और तांबा। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा तांबा। दोस्तों, जापान संबंधी खनिज विवरण में उपलब्ध विकल्पों में से तांबा के संदर्भ में जापान लगभग आत्मनिर्भर है, जबकि लौह अयस्क, अभ्रक और कोयला का आयात जापान को करना पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, आपको बताना है। तो आप जानते भी हैं ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है
जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय भी बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक था। और वर्तमान में अगर जो हम करेंट डेटा के आधार पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर गिनी, तीसरे पर चीन, चौथे पर ब्राज़ील और पाँचवें स्थान पर भारत आता है विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में। तो याद रखिएगा दोस्तों, बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया प्रथम, गिनी द्वितीय, चीन तीसरे, ब्राज़ील चौथे और भारत पाँचवें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में विश्व में अधोलिखित देशों में कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी था? तो दोस्तों, यूरेनियम उत्पादन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कजाकिस्तान, देखिए कजाकिस्तान जो है दोस्तों ये यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी है। और कजाकिस्तान 2009 से यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। जो नवीनतम आंकड़े हैं 2020 के, इसमें भी कजाकिस्तान विश्व के कुल यूरेनियम उत्पादन का 40.80% उत्पादन अकेले करता है। 2020 में कनाडा ने 8.13%, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 12.99% का उत्पादन किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर है। तो अभी भी अगर जो ये वर्तमान में प्रश्न पूछा जाए तो यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान अग्रणी या पहले स्थान पर अभी अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आप जानते हैं कजाकिस्तान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वोल्फ्राम यानी टंगस्टन अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है? देखिए दोस्तों, वोल्फ्राम या टंगस्टन अयस्क का प्रमुख उत्पादक चीन है। दोस्तों, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इसके उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर था। लेकिन 2015 से 2019 के वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व के कुल टंगस्टन उत्पादन में चीन 82.46% और वियतनाम 5.26% उत्पादन करता है। पूर्व में भारत में राजस्थान की डेगाना खान और पश्चिमी बंगाल की चेंदा पाथर खान से टंगस्टन का उत्पादन होता था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वोल्फ्राम यानी टंगस्टन अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक आपका चीन है। लेकिन जो विशेष तथ्य आपके लिए वो ये हैं कि भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के डेगाना खान और पश्चिम बंगाल की चेंदा पाथर खान से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रॉक फॉस्फेट के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए दोस्तों, मिस्र, नाइजीरिया, मोरक्को या फिर तंजानिया आपको बताना है। तो सही उत्तर है रॉक फॉस्फेट के लिए दोस्तों मोरक्को प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट एक अधात्विक खनिज है और मोरक्को और पश्चिमी सहारा में रॉक फॉस्फेट के सर्वाधिक भंडार हैं। 2019 में चीन ने सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया है। लेकिन दोस्तों, रॉक फॉस्फेट का उत्पादन जो है मोरक्को के क्षेत्रों में, मोरक्को और पश्चिमी सहारा में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें आपको खनिज और प्रमुख उत्पादक देशों का मिलान आपको करना है। तो देखिए, मैग्नीज उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष देशों में शामिल है। तांबा आप जानते हैं चिली में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष देश ऑस्ट्रेलिया है और यूरेनियम में कजाकिस्तान है। तो सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। देखिए 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मैग्नीज उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका, तांबा उत्पादन में चिली, बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया और यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान अग्रणी राष्ट्र है। अगला प्रश्न फिर से जो है लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र और उनके देशों का मिलान करना है। मध्य तटीय प्रदेश, दोस्तों मध्य तटीय प्रदेश जो है ये आपका आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मध्य तटीय प्रदेश किरूना ये आपका जो है स्वीडन में है। लॉरेन पठार, देखिए किरूना क्षेत्र स्वीडन में, लॉरेन पठार आपका फ्रांस में है और मेसाबी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए मध्य तटीय प्रदेश ऑस्ट्रेलिया में, किरूना क्षेत्र स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, लॉरेन प्रदेश या लॉरेन पठार फ्रांस में, मेसाबी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3, 4, 1 और 2 जो है लौह उत्पादक क्षेत्रों का उनके देशों से सही सुमेलन है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है? देखिए, कुर्स्क, मैग्निटोक्स, क्वीवलैंड और तेहरान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तेहरान। तेहरान ईरान की राजधानी और प्रमुख नगर है। कुर्स्क और मैग्निटोक्स रूस में स्थित लौह अयस्क के केंद्र हैं। क्वीवलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित खनन नगर है, जिस कारण इसको घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तेहरान जो है ईरान की राजधानी है, ये खनन नगर का उदाहरण नहीं है, जबकि कुर्स्क, मैग्निटोक्स और क्वीवलैंड ये खनिज या खनन नगर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों, देश और लौह उत्पादक क्षेत्रों का मिलान आप कीजिए। ब्राज़ील का मिनास गेरास प्रांत जो है ब्राज़ील का, ये लौह उत्पादक क्षेत्र है। फ्रांस में लॉरेन क्षेत्र, जर्मनी में सीगरलैंड की घाटी दोस्तों, ये लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। और यूएसए की मेसाबी श्रृंखला या मेसाबी रेंज आप जानते हैं कि प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन केंद्रों में शामिल है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1। तो देखिए यहाँ पर 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन ई आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है? रूस बॉक्साइट, मैक्सिको चांदी, बोलीविया टिन और संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें जो है वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन रिपोर्ट 2015 से 2019 के अनुसार सभी देश दिए गए खनिजों के प्रमुख उत्पादक देशों में शामिल हैं। कोई भी उत्तर अगर जो नहीं पूछा गया है, रूस में बॉक्साइट का उत्पादन होता है, मैक्सिको में चांदी, बोलीविया में टिन और संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबा उत्पादन। तो इसमें कोई भी ऐसा जो जोड़ा है वो ऐसा नहीं है कि जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है इसमें। तो सही उत्तर है किम्बरले दोस्तों, ये आपका देख सकते हैं हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले खदान जो है हीरे के लिए है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए, तांबा कटंगा, तो तांबा आपका कटंगा सही सुमेलित है। हीरा किम्बरले सही सुमेलित है। चांदी बुट सही सुमेलित है। सोना मेसाबी ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मेसाबी रेंज जो है ये लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, न कि सोना उत्पादन के लिए। तो तांबा के लिए कटंगा पठार, हीरा के लिए किम्बरले खान जो कि किम्बरले दक्षिण अफ्रीका की खान है, चांदी के लिए बुट और सोना के लिए दोस्तों कालगोरली और कोलगार्डी ये जो खाने हैं ऑस्ट्रेलिया में वे प्रसिद्ध हैं। मेसाबी रेंज आपका लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो इसमें देखिए मैग्नेसाइट चाक की पहाड़ी सही है। क्यानाइट सराइकेला सही है। हीरा कुरनूल सही है। यूरेनियम गुलबर्गा ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, यूरेनियम जो है ये गुलबर्गा से नहीं, बल्कि यूरेनियम जो है जादूगुड़ा खानों से झारखंड से प्राप्त होता है। मैग्नेसाइट चाक की पहाड़ी, क्यानाइट सराइकेला या झारखंड, हीरा के लिए कुरनूल और यूरेनियम जादूगोड़ा झारखंड से प्राप्त होता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, संसार के निकिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किसका है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस और यूएसए। तो दोस्तों, ये प्रश्न जब पूछा गया था तो इसमें निकिल का लगभग सर्वाधिक उत्पादन फिलीपींस द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न सही नहीं है। वर्तमान के आंकड़े आप निकिल उत्पादन के देख लीजिए जो इस प्रकार से हैं। दोस्तों, निकिल उत्पादन में सर्वाधिक जो अग्रणी जो देश है वो है इंडोनेशिया पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर फिलीपींस, तीसरे पर रूस, चौथे पर न्यू कैलिडोनिया और पांचवें पर कनाडा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंडोनेशिया जो है वो निकिल उत्पादन में शीर्ष देश है, फिलीपींस दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विश्व के शीर्ष अग्रणी टिन उत्पादक देश कौन से हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है चीन और इंडोनेशिया। दोस्तों, वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015 से 2019 के अनुसार 2019 में विश्व के 2 शीर्ष टिन उत्पादक देश
चीन और इंडोनेशिया हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें अयस्क और खनिजों से आपका संबंध बनाना है। लिमोनाइट, लिमोनाइट लौह अयस्क का उदाहरण है। स्फेनेनाइट, स्टेफेनाइट दोस्तों, ये स्टेफेनाइट ये चांदी का अयस्क है। मस्कोवाइट आप जानते हैं अभ्रक का अयस्क है। और लिग्नाइट ये कोयले का एक प्रकार है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। देखते हैं 3, 1, 2 और 4, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किस देश में नोवा मुंडी और गुआ लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं? देखिए यूके, चीन, भारत और फ्रांस। तो सही उत्तर है भारत में। और आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में नोवा मुंडी और गोवा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम जनपद झारखंड में स्थित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व में तांबा अयस्क का वर्ष 2014 में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं आपके चिली, पेरू, यूएसए और चीन। तो दोस्तों चिली 2014 में भी था और वर्तमान में जो 2019 के मिनरल्स के आंकड़े हैं हमारे पास, करेंट आंकड़े, उसमें विश्व में तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन चिली में होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का लोहा उत्पादक क्षेत्र काला देश या ब्लैक कंट्री कहलाता है? ऑप्शन है आपके चीन, ग्रेट ब्रिटेन, भारत और रूस। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन का लोहा उत्पादक क्षेत्र आपका ब्लैक कंट्री कहलाता है। इसके अंतर्गत इंग्लैंड का मिडलैंड काउंटी के औद्योगिक क्षेत्र जैसे डडलय, सैंडविल आदि आते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, काला देश जो है वो ब्रिटेन का प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र है। दोस्तों हमने आपसे पहले भी बताया था कि जो खनिज और जो प्रमुख खनिज और इसके अलावा फसल उत्पादन संबंधी विश्व और भारत के आंकड़े हैं, उसको हम टीजीटी पीजीटी परीक्षा के करीब में 1 हफ्ता पहले ही हम उसको आपको कवर करा देंगे, जिसमें हम आपको भारत और विश्व में फसल और खनिज उत्पादन के आंकड़े, इसके अलावा फसलों के और खनिजों के उत्पादन के करंट डेटा आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं करंट डेटा आधारित, तो आप उन प्रश्नों को वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।